हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये वॉल्यूम 2, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करेंगे। और इससे पहले का जो 1 से लेकर 5 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे पहले जो है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज को जो है पहले आप लोग पूरा जो है पढ़ लीजिए सही से, और उसी बेसिस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, that it is to some extent difficult to understand। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड इज। कंक्लूड वर्ड जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका कह रहा है एंटोनिम वर्ड चूज करने के लिए। तो सबसे पहले जो है देखिए ये कंक्लूड जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समाप्त करना। और इसका क्या करना है, तो एंटोनिम वर्ड जो है चूज करना है। तो इसका एंटोनिम वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। और कमेंस का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रारंभ करना, यानी कि इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सही आंसर इसका, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसाइज में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, इसमें द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, क्रिटिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा। देखिए बुक्स पढ़ने की क्वालिटीज में 3 बातें शामिल होती है, इमेजिनेशन, इंसाइट और जजमेंट। ठीक है, इंसाइट भी हो जाएगा, इमेजिनेशन भी और जजमेंट भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। और दिया है दिस एंटीक स्कल्पचर इज इंडीड। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्राइसलेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राइसलेस हो जाएगा। प्राइसलेस का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जिसका मूल्य ना आंका जाए। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें रॉन्गली जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड दिया गया इसको चूज करना है। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए डिवोयस, ये इसका जो है स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिवियस लिखा हुआ है ये DEVEOUS नहीं होगा, बल्कि DEVIOUS होगा। क्या हो जाएगा, DEVIOUS हो जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, डिवियस का मतलब होता है दुष्कर या फिर चालाक बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका, तो चालाक बोल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें सी ब्लैंक है, एलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ। यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें यूज करना है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए हैड बिन लिविंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बिन लिविंग हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर है। और फ्रेंड्स अब जो है देखेंगे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का। तो प्रश्न नंबर जो 9 दिया है इसमें कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। किसने किया था, तो ये किया था गारसा दत्त तासी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? उपरोक्त जो पंक्तियां है यह किसकी है? तो ये पंक्तियां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फ्रेंड्स याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो देखिए, अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती है, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पढ़ लीजिए पहले जो वाक्य दिया गया है, आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। रेखांकित जो यहाँ पे खंड दिया गया हुआ है अपनी माता पिता, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने माता पिता को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने माता पिता को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें टोटल जो है 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उनकी किस कृति पर? तो उनकी जो कृति थी वह थी उर्वशी। इन्हीं के लिए जो है इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें ये पुरस्कार जो है 1972 यानी कि 1972 ईस्वी में जो है यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें, कह रहा है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो वह हो जाएगा देखिए खंजन नयन। ठीक है, खंजन नयन के लिए जो है यह इस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ हो जाएगा अग्नि और वायु। ठीक है, क्या हो जाएगा? अग्नि और वायु जो है इसके भिन्नार्थक शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इस सेट का, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो सही हो जाएगा, देखिए कवियत्री जो लिखा हुआ है ये कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? इनमें से किसे माना है? तो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो को, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापा बोराए, इनमें इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति जो है वह किस रचनाकार की है? सही आंसर है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो वह है सद्धुक्करी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यापति किससे संबंधित कवि है? विद्यापति जो है वह किससे संबंधित कवि है? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये मैथिली से संबंधित कवि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्ध मागधी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। आशा जीवै जग मरै, लोग मरे मरी जाई, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पंक्तियां जो है यह पंक्तियां है कबीरदास की, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की।
ठीक है, किसकी है? तो कबीरदास की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेट का फ्रेंड्स दिया गया है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचनाकार, माफ कीजिएगा, आधारित रचना कौन सी है? आधारित रचना कौन सी है? तो वह है आत्मजयी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ईर्ष्या का तद्भव होता है रीस, श्यामल का तद्भव जो होता है वह होता है सांवला, और बारात तद्भव शब्द है इसका तत्सम शब्द होता है बड़ यात्रा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? अस्थावर का विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, ऑप्शन नंबर बी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो वह हो जाएगा अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, जनरल स्टडीज का। तो इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 में, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। पवन संचरण की दिशा होती है, खाली जगह दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, घड़ी की सुई के अनुदिश होता है इसकी दिशा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें कौन सी हैं? तो वह पवनें हैं भूविक्षेपी पवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे समदाब रेखा कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया जाता है? किस देशांतर के सहारे? तो वह देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर, ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है। नैनी नामक जगह से कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बांध जो है फ्रेंड्स महानदी नदी जो है इसी पर बना हुआ है। और हीराकुंड बांध जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ उसकी सहायक नदी जो है वह दिया गया है, और इसको क्या करना है? सही मिलान करना है। तो देखिए इसका जो सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। ए का 4 है यानी कि गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती और कोसी नदी। बी का 3, सिंधु का जो सहायक नदी है वह है चिनाब और सतलज। यमुना की सहायक नदियां जो है वह है चंबल और केन, और गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा और इंद्रावती। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। दिया है इसमें, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय तौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे अरावली श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही आंसर है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 155 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और उसके बाद यहाँ से जो है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से
सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो खुद से इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 मिनट 45 तक जो है देखिए दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर अब 46 से जो है इसको देखेंगे हम लोग। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो इस सेट का है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो सही जोड़ी जो दिया गया हुआ है CR दास जो है, ये क्या कहलाते हैं? देशबंधु कहलाते हैं। तो ये जोड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? किस संगठन ने घोषित किया था? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा जो है घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? तो ये घोषणा जो है CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है? किस भारतीय राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो ये युद्ध किया था वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए चेम्सफोर्ड जो दिया हुआ है रॉलेट एक्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पे किया था? तो इसका अनुमोदन किया था वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? तो इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो ये ध्वजारोहण इनके द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका पहला अध्यक्ष जो है वह कौन था? तो वह था NG रंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो इसके जो संस्थापक नेता थे वह थे करम शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो ये पंचायत की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा फ्रेंड्स कि निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए इसमें कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी दिया है। देखिए 61वां संविधान संशोधन, इसी के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था मतदान की आयु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है?
कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। यानी कि मान लीजिए अगर वर्तमान में जैसे कि 550 सीट है तो इसका 10वां भाग यानी कि 1/10 हो जाएगा। टोटल 55 सीट जो है प्रतिपक्ष को चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो दिया है ये सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों की लिपि, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है किसकी? तो ये सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? किस अनुच्छेद में है ये? तो ये है अनुच्छेद 343 के 1 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए संविधान 74वां संशोधन अधिनियम जो है यह पंचायत से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 43 का बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 403 है, याद रखिएगा 403, जबकि विधान परिषद की जो संख्या है वह है 100, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन? तो ये 73वां और 74वां संशोधन जो है इसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनके लिए जो है देखिए न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन ऐप जो है लॉन्च किया गया था। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? कौन सा क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स वह क्षेत्र हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे रेलवे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो देखिए वह उसका जो किस्म हो जाएगा वह हो जाएगा अरेबिका। कॉफी का अरेबिका किस्म जो है यह भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? वह कौन सी संस्था है? तो वह संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो सही आंसर इसका देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है उसे क्या माना जाएगा? साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो वह है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो सही है, समतल कांच की तरह जो है ये व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स ये निर्भर करता है आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। किसी पिंड का भार के संबंध में सही है? किसी पिंड का भार के संबंध में इसमें कौन सा सही है? तो सही है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? संयोग की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता जो है वह घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो इसकी चाल जो है तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो इसका जो गलत कथन है वह है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो सही है, एसिड बनता है, यानी कि अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। विकर्णी संबंध निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? विकर्णी संबंध जो है वह निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? तो ये द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व जो है प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति जो है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 1 मीटर और उत्तल लेंस, ठीक है। उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर एवं लेंस की प्रकृति जो है वह उत्तल लेंस होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? पोषक तत्वों का प्रवाह जो है वह किस प्रकार से होता है? तो वह चक्रीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही है। एक अवतल दर्पण को पानी में रखा गया है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होनी चाहिए? दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होनी चाहिए? सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है? तो सही विकल्प है एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? सही आंसर है इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का जो संरक्षण होता है वो माइटोसिस के विकल्प से किसी भी चरण में नहीं होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन जो है वो माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। मेटाफेज देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया मेटाफेज, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी का जो कथन दिया गया है कि मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये कथन सही नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कथन यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है। तो आरबीसी और हेमोग्लोबिन में कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपापचयी एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम जो है यह किस में उपस्थित होते हैं। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही आंसर होगा, क्योंकि ये कवक में भी होता है और जीवाणुओं में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है, जो उत्पादित निम्न में क्या करती है, सही है ओजोन 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। प्याज के काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है, किसकी विद्यमानता के कारण, राइट आंसर है कोशिकाओं में सल्फर होते हैं इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा, सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो वह है प्रोटोकॉर्डेटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग यानी कि स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश यानी कि जीनस के अंतर्गत आते हैं, किस वंश के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये आते हैं सोलेनम जीन्स के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं, बीसीजी की जो टीके होते हैं यह किस रोग से बचाव के लिए लगाए जाते हैं, सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, जिसको कि टीबी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो इसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले WC रोजेन जो है ये जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर जल क्या है, रासायनिक तौर पर जल क्या है, तो यह एक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है, किस रूप में तुरंत रखी जाती है, तो यह रखी जाती है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में क्या होता है, तो वह हो जाएगा 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखेंगे स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है, किस राज्य में है, सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए मध्य प्रदेश में जो इसका नाम क्या है, डाहिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया, सही आंसर है श्रीनिवास हेगड़े जो है इसके मिशन डायरेक्टर थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है, देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से बिहार के वरिष्ठ कलाकार सुमन कुमार, ठीक है, सुमन कुमार, इसके अलावा गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक तथा भरत सिंह भारती को जो है सम्मानित किया गया था, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, एक से अधिक याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे कह रहा है कि पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जीता है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये नीदरलैंड जो है भारत को हरा करके ये खिताब जीता था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो इसी GSLV F14 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वह हुआ है, देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ वह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, जो कि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वीरांगना दुर्गावती भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कहाँ पे है ये मध्य प्रदेश राज्य में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? थाई पूसम त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से जो है देखिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।